स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी है उसमें हमेशा हमको ग्राउंडेड रहना चाहिए। हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हम हर एक बीइंग को समझें, उनको वो रिस्पेक्ट दें, उनके उस कॉन्शियसनेस को समझें कि उन लोग किस कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई बहुत ही हाई वाइब्रेशन के होते हैं, कोई जो है हमारे वाइब्रेशनल मैच होते हैं जो हमें बराबर समझते हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं। और कोई जो होते हैं बहुत ही लोअर वाइब्रेशन के होते हैं, क्योंकि उन लोग उस हिसाब से जीते हैं जैसे उनकी लाइफ आती रही है, एक्सपीरियंस वही करते रहे हैं, जो उनके एंसेस्टर्स बोलते हैं उनको ही फॉलो करते रहे। उन लोग कभी भी दूसरा कुछ थॉट नहीं रखते हैं, ओपन माइंडनेस नहीं रहता है। कुछ नया ट्राई करने के बारे में उनके अंदर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे भी होते हैं, पेन की वजह से हो सकता है, अनहील्ड वर्जन्स की वजह से हो सकता है, जो भी है सब अलग है। हाँ, हम अलग हैं। हम आए हैं कॉन्ट्रैक्ट से, सोल कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं। हम डिवाइन सोल्स है। हम यहाँ कॉन्शियसनेस को बढ़ाने आए हैं, लोगों को समझाने आए हैं, मदद करने के लिए आए हैं कि कैसे उनको जीना है, क्या करना है, उनको उन लोगों को किस तरह से हील करना है। लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं? जब हम पेन में रहते हैं, हम इतने डार्कनेस में जाते हैं, इतना अनबेरेबल पेन हम फेस करते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं होता, हम खत्म ही हो जाते हैं। हमारी जिंदगी की इतनी तकलीफ होती है कि ऐसा लगता है कि अब हम उठ ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम से कभी हम लोग एक्सिट कर ही नहीं सकते। इतना पेन में हम रहते हैं, टूट जाते हैं, पर उससे हम खुद उठते हैं। वो एनर्जी भी हमारे अंदर से ही आती है, हमें करनी होती है जो हीलिंग करनी होती है। जो लाइट, डार्कनेस में जब हम रहते हैं, जो लाइट रहता है वो भी हमें अपने अंदर ही ढूंढना होता है। वो हीलिंग भी हमें खुद ही करनी होती है, कोई और आके नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, कोई समझता भी नहीं। तो जब हम इतना सारा कुछ खुद करते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, तब हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हमको पता रहता है कि कैसे करना रहता है। तब हम दूसरों को मदद करने के लिए जाते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है। हम गाइड बनते हैं। हम मास्टर्स नहीं बन सकते और मास्टर बोल के बैठ नहीं सकते। एक्चुअली हम सभी गाइड हैं। एक मास्टर भी गाइड होता है, क्योंकि वो हमेशा लर्न करता रहता है। कुछ ना कुछ वो नया लर्न करता है, सीखता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो सब कुछ आता है, बैठता है, बोलता है, वो मास्टर नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, कंटिन्यूसली सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है, जो सीखने को तैयार है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम खुद को इवॉल्व करते हैं और हमें खुद को इवॉल्व करना ही मेन है हमारे लाइफ में। हमें सिंपल सी जिंदगी जीनी है। हम खुद को इवॉल्व करने आए हैं, हम ये एक्सपीरियंस लेने आए हैं कि हमारा लाइफ कैसा होगा। पेनफुल भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है। जो भी होता है हमारे साथ हो रहा है, हमको पता है हमारे लिए हो रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है उसमें। जो भी हो रहा है हम उससे कुछ सीखते हैं, समझते हैं और स्ट्रांग बनते हैं, और इससे सोल लेवल पे ग्रोथ होता है। हमारी जो लाइफ रहती है वो ह्यूमन लाइफ ही हम जीने आते हैं। हमारी बॉडी भी ह्यूमन बॉडी ही होता है। तो जो कुछ भी हम हीलिंग करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ एक ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बीइंग की तरह ही जीते हैं। हमारी लाइफ हम अलग नहीं जीते हैं। जो जो तंत्र मंत्र करते हैं वो लोग
उनकी लाइफ अलग होती है। जो अघोरियाँ होती हैं उनकी लाइफ अलग होती है। उन लोग अपनी जो लाइफ है उससे नॉर्मल जो लोगों की लाइफ से सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं और मेडिटेशन और अपने एक जर्नी उन लोग कंप्लीट करते हैं और वो अपने आप को ग्रो करते हैं। ये उनका पार्ट ऑफ लिविंग है, ये उनका सोल जर्नी है जो उन लोगों ने डिसाइड किया है और उसको करते हैं। हमारी लाइफ जो रहती है, हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में रह के, हमारे आसपास के लोगों के साथ में रह के, उसमें रह के ग्रो करना रहता है, लर्न करना होता है, समझना होता है। ये चैलेंज और भी डिफिकल्ट है जो हम लेते हैं और करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे आसपास में टॉक्सिक एनर्जीज रहते हैं, लो वाइब्रेशनल होते हैं। ये बुरे नहीं होते, ये वो लोग रहते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को ग्रो करने के बारे में उन लोग चूज नहीं करते। उनको लगता है लाइफ ऐसी ही है, जिंदगी ऐसी ही जीनी है, तो वो शिफ्ट नहीं होते। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है क्योंकि हमें सेल्फ लव, हमारा खुद का सेल्फ लव है, उसमें हमें वाइब्रेट करना है। ये याद रखना है। हमें अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, ये याद रखना है। हमें अगर कॉट कट करना है तो हमें वो भी करना है। हमें जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, हमें उधर नहीं रहना है। ये सारी चीजें हैं। अगर हम पहली बार किसी से मिलते हैं और अगर हमें उस पर्सन से एक अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है, अंदर से ऐसा लगता है कि इससे कनेक्ट होना सही नहीं है, तो मत कीजिए। वो आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आप उसके साथ मैच नहीं हो सकते, आपका उसका आगे का फ्यूचर सही नहीं होगा। वो वाइब्रेशन आपको आता है तो आप उससे दूर हो जाइए। अगर आपको अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है तो आपको उनसे कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ हो सकता है, आपका उनसे कुछ रिलेशन हो सकता है। ये जो है, ये इंट्यूशंस है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इंट्यूशन से हमेशा कनेक्ट होना जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको क्या वाइब्रेशंस आते हैं, आपको क्या फील होता है। कभी कभी जगहों का भी होता है, कोई जगह देखते ही हमें लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, एंड कोई जगह पे हमें बहुत ही नेगेटिव फील लगती है, ऐसा लगता है यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये सब जो है हमारे इंट्यूशन से कनेक्शन है जो हम कनेक्ट होना चाहिए और करते रहते हैं। अब ये सारी बातें मैंने क्यों बताई, ये सब हमारे हीलिंग के पार्ट में आता है जिस पे हमें ध्यान देना है, हमें हमारा ख्याल रखना है, लोगों को समझना जरूरी है। जो हमारे मैच के नहीं है हमें उनसे दूर होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें कंपैशन नहीं होना चाहिए, हमको लविंग नहीं होना चाहिए, हमें हेल्प नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना ही देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हम हमारी हीलिंग कितना कर रहे हैं, हम कुछ शेयर नहीं करना चाहते, हम कुछ देना नहीं चाहते, कुछ भी हो सब एनर्जी एक्सचेंज में हो, हमेशा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी फ्री में करे, अच्छे माइंडसेट से करे, ये जरूरी है। हाँ, सामने वाला कैसा है उसको समझना है, तो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। वो आप हीलिंग करेंगे तब आप कर सकते हैं, तब आप समझ भी सकते हैं। जितना ज्यादा खुद से कनेक्ट होंगे उतना ही अच्छा है। हमारी जिंदगी में हमें कोई बड़ा सा ये नहीं करना है कि हम ये दुनिया बचाएंगे, हम कोई पावर गेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी जो है हमें खुशी से जीनी है, सिंपल लिविंग जीना है हमको, छोटी छोटी बातों में खुशियों को ढूंढना है। मैं मानती हूँ पेन बहुत ज्यादा होता है, ट्रॉमाटाइज भी होते हैं, लेकिन जिंदगी ट्रॉमाटाइज होने से, पेन होने से हमें हंसना भूल जाना चाहिए, लाइफ पूरी टाइम सीरियसली जीना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। खुश रहना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, वो हमारे लाइफ का पार्ट है। और ये ज्यादा करके हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो सकता है। जब हम छोटे थे
हमें दुख तभी भी होता होगा, पेन तभी भी हुआ होगा, लेकिन उन सब में भी हम अपने लिए खुशी ढूंढते थे। कभी हम लोग गाना गाते हैं, कोई लोगों को गाना गा के खुशी मिलती है, कोई ड्राइंग करते हैं, कोई कोई क्राफ्ट बुक करता है, कुछ तो ऐसा कोई ना कोई काम आता है या करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। छोटी छोटी खुशियाँ, उसको भी ढूंढ लो, क्योंकि लाइफ जो है बहुत सिंपल जीना है और छोटी छोटी चीज़ों में है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में नहीं है। हम कभी खुश नहीं रह सकते, कॉम्प्लिकेटेड जितना होगा उतना ही प्रॉब्लम है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप एक मास्टर शेफ के रेस्टोरेंट में जाके कोई खाना खाने जाएंगे तो वो बहुत ही तड़का मार के, बहुत ही चीज़ों को डाल के वो बनाते हैं। हाँ, वो कभी कभार खाने के लिए ठीक है, डेली आप वो नहीं खा सकते। आपको सोल फूड, आपका हैप्पीनेस जो भी रहेगा वो बहुत ही सिंपल घर के खाने से होगा। वो उस पर्सन के लिए भी होगा जो ये बना रहा है। यानी कि सिंपल चीज़ों से खुशियाँ पाना। बहुत ही हाई फाई लाइफ जीते हैं हम। कभी कभी जब हम विलेज एरिया की तरफ जाते हैं, जहाँ पे लाइफ बहुत सिंपल है, डिस्कनेक्टेड है, वहाँ हम पीस पा लेते हैं। यानी कि सिंपलिसिटी में ही जिंदगी है। हमें कोई बड़ा पावर नहीं गेन करना है। हमको कोई मूवीज में दिखते हैं जैसे बहुत बड़ा पावर मिल गया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं नहीं, हम ये सब करने नहीं है। हम गॉड नहीं है, हम ह्यूमन हैं। हम हीलिंग करते हैं, और हीलिंग से और अपनी लाइफ के पेन से ट्रांसडेंड करके हम आगे बढ़ के, जब हम आगे बढ़ते हैं उस पेन को पावर में हम कन्वर्ट करते हैं, सिंपल लाइफ जीना सीख जाते हैं, जीते हैं, तब हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है वो हाई हो जाती है। हम सोल लेवल पे इवॉल्व होते हैं। ये हमारा पावर है। और हाँ, उसमें डिवाइन हमें कोई गिफ्ट्स भी देते हैं, वो हीलिंग के फॉर्म में ही होता है। अगर देखा जाए तो डिवाइन जो है वो भी ह्यूमन फॉर्म में ही आए हैं। तो उन्होंने कोई स्पेशल पावर्स क्रिएट नहीं किए थे, ना उन्होंने अपने हाथ में लिए थे। अगर आप राम जी को देखेंगे तो राजा थे, जैसे एक नॉर्मल राजा जीना चाहिए वैसी जिंदगी उन्होंने जी है। जीसस को आप देखिए, वो हीलिंग देते थे, लेकिन नॉर्मल लाइफ ही जीते थे, और स्पेशल पावर्स नहीं रहता था। साईं बाबा, वो भी हीलिंग करते थे, और समाधि भी लिए उन्होंने। उनकी लाइफ जो उन्होंने जी है बहुत सिंपल जिया है और हीलिंग की है। गौतम बुद्ध ने भी वही किया है, नॉर्मल लाइफ जिए हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि सभी लोगों को पेन से मुक्ति दे सके, सफरिंग से मुक्ति दे सके। और उसके लिए उन्होंने वो हीलिंग जो रेकी है उसे बनाया था, ताकि वो हर एक इंसान के पास जाए, ताकि हर घर में कम से कम एक हीलर हो जो बाकी सारे दर्द, तकलीफ, बीमारियां, हर चीज से मुक्ति दे सके। वो अपने डिसाइपल्स को यही चीज बताते थे, और वो चाहते थे कि वो स्प्रेड हो जाए। लेकिन कुछ डिसाइपल्स लोगों ने वो नहीं किया, अपने पास रखा, उसको डॉर्मेंट कर दिया, उस एनर्जी को, उस लर्निंग को, जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक इस तरह से तो कभी स्प्रेड नहीं हुआ जो वो चाहते थे कि सभी को मिले। आज वो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, बहुत सारे लोगों ने सीखा है, लेकिन हर एक इंसान ने हर एक घर में नहीं सीखा है। कम से कम एक इंसान ने तो नहीं सीखा है। सब घर में ऐसा अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग को आज भी नहीं पता है ये सब हीलिंग क्या है और क्यों है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है कि कोई कुछ कर ना दे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी चाहते थे कि सभी हील हो। और मोक्ष, लोग को लगता है मोक्ष मतलब जब हम मर जाते हैं, ईश्वर में जुड़ जाते हैं, तब मोक्ष पाते हैं। नहीं, हम ईश्वर में पहले ही जुड़े हुए हैं, और जितना ज्यादा हम अपने आप को हील करके, जितना हम अवेयरनेस में जाते हैं, तो हम ईश्वर से और जुड़ रहे हैं। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। हम जब समझते हैं कि जो दर्द है, जो हम पेन ले रहे हैं, हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही है, जो तकलीफें हो रही है हमें, ये हमारे लिए हो रहा है। हम लर्न कर रहे हैं, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम इससे कुछ सीखते हैं, और हम आगे और बढ़ रहे हैं।
और ये जब अवेयरनेस में आता है कि ये सिर्फ मेरे साथ, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है, इससे मेरा ग्रोथ ही होगा, ये मैंने ही डिजाइन किया है ताकि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ समझूं, वो कुछ तो रहेगा जिसके लिए आपके लाइफ में वो हो रहा है। और जब तक आप उस माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करते, आप उस थॉट को शिफ्ट नहीं करते, आपकी फ्रीक्वेंसी को आप शिफ्ट नहीं करते, वो चीज आपके साथ होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी, रिपीट रिपीट होती रहेगी। तो जब सफरिंग खत्म हो जाता है, जब शिफ्ट कर देते चीजों को, हर एक चीज को जिस तरह से हम लोग हील करते हैं, तो हम हो जाते हैं एनलाइटन, मोक्ष। जब हमारे सारे दर्द को हम बैलेंस कर लेते हैं, हमें समझ में आता है कि ये कोई दर्द नहीं है, हमारे पार्ट का है, हमें इसमें अवेयरनेस देखना है, हमें समझना है ये हमारे साथ हो रहा है लेकिन ये है नहीं, हम इससे मरने वाले नहीं, ये सिर्फ एक पार्ट है, ये हो रहा है, आज है कल निकल जाएगा। इतना नॉलेज जब हमारे अंदर आ जाता है, हम एनलाइटन के पार्ट में, एनलाइटमेंट में पहुंचते हैं। मोक्ष उस वक्त होता है जब हम हर दर्द को बैलेंस कर लेते हैं, हमें समझ में आता है कि ये ठीक है, इट्स ओके, कुछ होने वाला नहीं है। जब उस स्टेज को हम क्रॉस करते हैं, वहां से हम अपने पर्पस पे आते हैं। पर्पस क्या है? हम हमारी जिंदगी जी रहे हैं, जो भी हो रहा है हम जी रहे हैं, हम जितनों को गाइड कर सकते हैं हम गाइड कर रहे हैं, हम इंस्पायर करते हैं लोगों को। कैसे? हमारे अपनी जिंदगी से हम कैसे जिए, हमने हर एक डिफिकल्ट को कैसे पार किया। अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यही पावर है। हम जो कर सकते हैं वो हर एक ह्यूमन कर सकता है। यही मैसेज हमें उन तक पहुंचाना है जो लोगों को लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। नो, इफ आई कैन, यू कैन। यही हमारा मेन एम है, या हमारा अर्थ पे रह के हमें दूसरों को इंस्पायर करना है।